नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल वेंचर अकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं 19 अप्रैल दिन रविवार की करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि टीवीएस ने यूनाइटेड किंगडम की 122 वर्ष पुरानी कंपनी नार्टन का अधिग्रहण कर लिया है। तो टीवीएस ने अब एक कंपनी खरीद ली है नार्टन, ये भी मोटर बाइक कंपनी है। इसका जो अधिग्रहण किया है वो किया है 16 मिलियन पाउंड से। 16 मिलियन पाउंड से इस कंपनी को टीवीएस ने खरीद लिया है। ठीक है, तो नार्टन की कंपनी अब किसकी हो गई है? टीवीएस की कंपनी हो गई है। कहाँ की है? तो यूके की है। चलिए कुछ नॉर्टन संबंधी चीज़ें देख लेते हैं। नॉर्टन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1898। काफ़ी पुरानी कंपनी, 122 वर्ष पुरानी। 1898 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज़ किसने की थी? तो जेम्स, लिख लीजिएगा, जेम्स लैंसडाउन, जेम्स लैंसडाउन नार्टन ने ही इस कंपनी की स्थापना की थी 1898 में यूके में, जो कि अब ये कंपनी टीवीएस की हो गई। तो ये नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका जेम्स लैंसडाउन नार्टन की कंपनी 1898 में स्थापित हुई थी नार्टन। तो अब बात कुछ टीवीएस की रह गई है, हम टीवीएस की बातें भी कर लेते हैं। टीवीएस की स्थापना 1978 में चेन्नई में की गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात हमें याद करने वाली बात हो गई। दूसरी चीज़ किसने की थी? तो दो लोगों ने मिलकर की थी। एक तो तिरुकुंदगी तिरुकुंदगी बेंगाराम, और दूसरे नाम थे इसी में सुंदरम इयंगर। सुंदरम इयंगर, तो ये दो लोग मिल करके इस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी। तिरुकुंदगी बेंगाराम और साथ साथ सुंदरम इयंगर ने मिलकर के 1978 में टीवीएस की स्थापना चेन्नई में की थी। अगर मैं बात करूं टीवीएस मोटर्स की, तो टीवीएस भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और इसके साथ साथ लगभग 60 देशों में अपनी गाड़ियों का निर्यात करती है। यानी कि अपने जो परिवहन है, मोटर बाइक्स परिवहन है, उसको बेचती है लगभग 60 देशों में। तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि टीवीएस ने नार्टन कंपनी को खरीद लिया है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोविड-19 पर 12वीं मंत्री समूह बैठक का आयोजन किया है। मंत्री समूह मतलब ढेर सारे मंत्री। इसमें मंत्री कौन कौन शामिल हुए? जैसे वित्त मंत्री आए, इसी में वित्त मंत्री शामिल हुई। इसके अलावा साथ साथ में गृह मंत्री इसी में शामिल हुए। रसायन व उर्वरक मंत्री इसी में शामिल हुए। इसके अलावा नीति आयोग के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल हुए। तो वो मंत्री समूह की बैठक कहलाई। 12वीं इसलिए चूंकि कोविड-19 पर 12वीं बार ये मंत्री समूह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी हैं, ये बात तो जानते ही जानते हैं। अब 12वीं मंत्री समूह की बैठक में कुछ निर्णय निकल करके आए, वो देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि कोविड-19 के कारण जो मृत्यु दर है भारत में, वो मृत्यु दर निकल करके सामने एक एक्यूरेट डेटा आया 3% के आसपास की। 3% जो है वो मृत्यु दर है। लेकिन भारत में रिकवरी दर जो है, जो ठीक करने की दर है, रिकवरी दर भारत सरकार ने माना कि 12% है। ठीक है, यानी कि इससे 4 गुना है, 12% है। तो मृत्यु दर वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण 3% और रिकवरी रेट 12% है। ठीक है, दूसरी एक बात और कही, अगर लॉकडाउन ना होता, लॉकडाउन के कारण ही वायरस में 40% की गिरावट आई है। ये फैक्ट आपको नोट डाउन करके रखना है कि लॉकडाउन के कारण वायरस में गिरावट कितने प्रतिशत की आई? 40%। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो 40% गुना तेज और फैलता वायरस। ठीक है, लॉकडाउन के कारण काफ़ी बचत देखने को हमें मिल रही है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो बिल्कुल आपको एक्यूरेट याद भी रखने हैं और लिख भी लेने हैं। दूसरी चीज़, 170 जिलों में अगर मैं बात करूं तो 170 डिस्ट्रिक्ट्स इन रेड जोन। 170 जिले अभी रेड जोन में हैं। दूसरी चीज़, 207 जिलों में हॉटस्पॉट, जो हॉटस्पॉट जहाँ पर सर्वाधिक मरीज मिले हैं उस क्षेत्रों को हॉटस्पॉट नाम दे दिया गया। 207 जिलों में हॉटस्पॉट। दूसरी चीज़, 350 जिले भारत के ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अपने कृषि संबंधित कार्य या अन्य छोटे मोटे कार्य हैं वो कर सकते हैं। तो उनकी संख्या है 350। 170 रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है, 207 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें हॉटस्पॉट स्टैब्लिशमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि 12वीं मंत्री समूह की बैठक का निर्णय है ये। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस अपनी जो भी सांस्कृतिक विरासत है, साझी विरासतें हैं, जैसे कि किले हो गए, अन्य चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जो धरोहर के रूप में माना जाता है, उन्हें हम तवज्जो देते हैं। तो मनाया कब से जाता है? तो 18 अप्रैल
1983 से यूनेस्को के कहने पर इसे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था इस चीज़ को लेकर के। अगर हम बात करें धरोहर स्थलों की, तो पूरी दुनिया में लगभग 1052 यानी कि 1052 धरोहर स्थल हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं फैक्चुअल, तो इनमें से लगभग 814 ऐसे स्थल हैं जो कि सांस्कृतिक हैं, कल्चरल, सांस्कृतिक। ठीक है, 814 सांस्कृतिक हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 203 नेचुरल हैं, 203 प्राकृतिक हैं, 203 प्राकृतिक हैं। अब बाकी के जो बचे लगभग आपके 35 मिश्रित हैं, यानी कि इनमें से दोनों का मिश्रण है तो 35 है। तो इस तरीके से जो साझा माने गए तो 1052 यानी कि 1052 लगभग वर्तमान में धरोहर स्थल पूरे दुनिया में हैं। मैंने कल डिस्कस किया था कि वर्तमान की दशाएं में अगर बात करूं तो भारत में सबसे पहली बार यूनेस्को की कुछ साइट्स जो खोजी वो 1983 में खोजी थी। उनमें से कुल 4 साइटें थीं। कौन कौन सी थी? पहले तो आगरा फोर्ट, दूसरी अजंता केव, तीसरी एलोरा केव और चौथी ताजमहल। तो ये 4 ऐसे प्लेसेस थे जो पहली बार यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी प्रमुख जो वर्तमान में है या अध्यक्ष कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष आंद्रे एजोले जी हैं। तो आंद्रे एजोले वर्तमान में यहाँ की अध्यक्ष हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये कुछ छूटा हुआ प्रश्न था। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस मनाने का एक प्रमुख कारण है, आपको अगर नाम याद है, इटली के प्रख्यात एक व्यक्ति हुए हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये एक महान चित्रकार के रूप में सर्वाधिक जाने गए। वैसे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, लियोनार्डो दा विंची जो एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड हैं। पहली बात तो ये चित्रकार बहुत बेहतरीन थे, दूसरी मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, जो वास्तुशिल्प होती है, संगीतज्ञ बहुत बेहतरीन थे, कुशल इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे। तो इनके कई सारी चीज़ों को ज्ञाता होने के कारण इन्हें महान व्यक्ति के रूप में संज्ञा दी गई और प्रतिवर्ष इन्हीं के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है विश्व कला दिवस। मनाया कब से गया? तो 2015 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो ये बात आप याद रखें कि विश्व कला दिवस मनाया क्यों जाता है। तो लियोनार्डो दा विंची इटली के प्रख्यात चित्रकार, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, इतिहासकार, तो ये सारे इन्हीं के कारण ही क्या हुआ, ये विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड थिएटर डे। चलिए वर्ल्ड थिएटर डे नहीं, विश्व कला दिवस। सरकार डाक कर्मचारियों को 10 लाख का बीमा कवर देगी। क्यों देगी? तो ये प्रश्न चिन्ह हमारे लिए है। प्रश्न चिन्ह इसलिए क्योंकि डाक विभाग के जो कर्मी हैं वो लगातार अब 15 तारीख से सेवारत हो गए हैं। तो ये सेवारत होने के कारण गांव-गांव या शहर-शहर जाना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो ये भी कोविड-19 से प्रभावित हो जाएं और इन्हें कोई प्रभाव से कारण इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसलिए सरकार ने डाक कर्मचारियों को 10 लाख का बीमा कवर प्रदान कर दिया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। मालदीव में लॉकडाउन को लगा दिया है, ये आपके लिए नई खबर है। मालदीव में देश में लॉकडाउन लगा दिया और ब्रिटेन ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ा दिया है। ब्रिटेन ने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 14,000 हो चुकी, इसलिए लॉकडाउन को वहाँ पर बढ़ा दिया गया और 14,000 मृत्युएं वर्तमान में हो चुकी हैं। और मालदीव ने अभी हाल ही में लॉकडाउन लगाया है। तो मालदीव के राष्ट्रपति अगर बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे जो शासन होता है मेन होता है प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आप सबके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया था। तो बोरिस जॉनसन, तो ये भी बात भी याद रखिएगा, बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपना अंतिम प्रश्न है आज का, क्योंकि प्रश्न आज संडे की अपेक्षा कम है। तो खरीफ फसल 2020 के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ। ठीक है, जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके कहने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि खरीफ की फसल होगी, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ की फसल के बारे में आप इतना जरूर याद रखिएगा कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर के इसके बाद काट लिया जाता है। तो इसकी फसल के ऊपर बेहतर चर्चा के लिए, चूंकि कोविड-19 के कारण ऑलरेडी खरीफ की फसल पर खासा प्रभाव पड़ा है, तो इस वजह से इसको ध्यान रखते हुए खरीफ की फसल अच्छी हो, बेहतर हो, तो एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है,
तो कुछ खरीफ की फसलें मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले खरीफ की फसल में नाम आता है धान का। धान हो गई, मक्का हो गया, अरहर हुआ, तिलहन हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ। ये सारी फसलें आती हैं आपकी किसके तहत मैं बात करूं तो खरीफ की फसलों के तहत। तो खरीफ की फसल 2020 के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। तो ये थे टोटल आज 7 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो सेशन जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न लगता है कि पूछने योग्य आपका कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर आप। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। बने रहे अपने साथ। नमस्कार।